गुड इवनिंग। लेटेस्ट अपडेट ये है कि मन की बात के पहले ही केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है, लेकिन इसे लॉकडाउन न कहकर अनलॉक 1 कहा गया है। ऐसा इसलिए कि अब लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलना है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा, लेकिन उससे हट करके बाकी एरियाज़ में लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 में क्या क्या खुला रहेगा और क्या क्या बंद रहेगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। और दूसरी बात, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूं। संकट की इस घड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए कोई न कोई राहत दी गई है। क्या क्या राहतें दी जा रही हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। इसलिए आपको लगातार लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दूसरी बात, आपके पड़ोस में, गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में, मित्रों में, रिलेटिव्स में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इन चीज़ों की जानकारी नहीं होगी कि लॉकडाउन के पीरियड में क्या क्या राहत, क्या क्या सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है। तो इसकी जानकारी उन्हें भी मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे वीडियोस को उन्हें शेयर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिलती रहे। और तीसरी बात, देश के किसी भी कोने में कोई भी जॉब, कोई नौकरी, रोज़गार, कोई भी सूचना आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। स्वरोजगार के लिए ऋण कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। उद्यमियों के लिए नए नए अवसर कहाँ हैं और देश विदेश की लेटेस्ट घटनाएं क्या हैं, इन सभी की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और साथ ही साथ मेरे सभी वीडियोस को देखने के बाद आप अपने सभी मित्रों को, अपने संबंधियों को, अपने जान पहचान वालों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल जाए। तो आइए देखते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो ये है लेटेस्ट अपडेट 30 मई 2020 8:27 PM। अनलॉक 1, देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि को देश में बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसे लॉकडाउन न कहते हुए अनलॉक कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस अवधि में सभी चीज़ें बंद नहीं रहने वाली हैं। कई सेवाओं को सशर्त अनुमति दी गई है। कोरोना संक्रमण के कारण कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन सख्ती से रहेगा। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन सख्ती से रहेगा। सरकार ने इसे अनलॉक 1 नाम दिया है, यानी सरकार अब छूट देने जा रही है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ज़िंदगी अब फिर से पटरी पर आ सकती है। छूट का दायरा बढ़ाना इसका मुख्य हिस्सा है। अनलॉक 1 के कई चरण होंगे। पहला चरण 8 जून से लगने जा रहा है। तो आइए देखते हैं देश में इस दौरान क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरां वगैरह के संबंध में। अब कंटेनमेंट जोन के बाहर बारी बारी से कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन यहाँ अभी पूरी तरह से वह सख्ती से पाबंदी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से सख्ती रहेगी, पाबंदी रहेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी। सरकार की ये नई गाइडलाइन 1 जून से 30 जून तक के लिए है। इस नई गाइडलाइन के अनुसार सभी तरह के धार्मिक और पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां, अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, शॉपिंग मॉल 8 जून से खोले जा सकेंगे। इन स्थानों के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक गाइडलाइन जारी करेगी
और स्कूल कॉलेज जो हैं वो दूसरे फेज में जुलाई से खोले जा सकते हैं। तो मतलब 8 जून से धार्मिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल वगैरह खोले जाएंगे, लेकिन उसके लिए जल्द ही गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। और स्कूल कॉलेज जो है वो जुलाई से खोले जा सकते हैं। जहाँ तक कर्फ्यू की बात है तो जारी रहेगा रात का कर्फ्यू। देश में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए कर्फ्यू मान्य नहीं होगा। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू चलेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था, अब 9 बजे से 5 बजे तक कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार जो है बाद में लेंगी। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहले एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर प्रतिबंध था, तो अब लॉकडाउन 5 में या अनलॉक 1 में क्या स्थिति है, आइए उसकी भी बात कर लेते हैं। तो अब जा सकेंगे एक राज्य से दूसरे राज्य। सरकार ने एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध हटा दिया है। अब लोग किसी भी राज्य में किसी भी एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा सकेंगे, लेकिन वहाँ पर पूरी तरह से शारीरिक दूरी का पालन करना होगा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इतना ही नहीं, कहीं पर भी आने जाने से पहले किसी तरह की कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने के लिए किसी तरह की कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए अब बात कर लेते हैं विस्तार से कि किन किन पॉइंट्स पे पाबंदी है और किन किन बातों पर छूट रहेगी अनलॉक 1 में। तो आइए बात कर लेते हैं, ये होंगे नियम, यहाँ होंगी पाबंदी और छूट। पहली चीज़ है, रात के कर्फ्यू का समय संशोधित कर दिया गया है। अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त, 2 गज की दूरी अब भी बनाए रखनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। शादियों में अधिकतम 50 मेहमान हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। ये पहले जैसी शर्त थी वैसी अब भी रहेगा। शादियों में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। पान और गुटखे की बात करें तो सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा और पान थूकना दंडनीय अपराध होगा। सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा व पान थूकना दंडनीय अपराध होगा। 30 जून तक रात्रिकालीन कर्फ्यू कायम रहेगा। स्कूल, कॉलेज खोलने को लेकर के राज्य ही फैसला लेंगे। राज्यों पर छोड़ दिया गया है कि स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे। कंटोनमेंट जोन में सारी पाबंदियां लागू रहेंगी। 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट खोले जा सकेंगे। गाइडलाइन इसके बारे में केंद्र सरकार जल्द ही जारी करेगी। हिमाचल प्रदेश में 1 जून से यात्री बसों का संचालन शुरू हो सकेगा, इसकी अनुमति जो है दे दी गई है। बफर जोन के भीतर संबंधित जिले के कलेक्टर ये निर्णय ले सकते हैं कि वहाँ क्या प्रतिबंध कायम रखे जाना है। यानी कंटेनमेंट जोन के बाहर जो बफर जोन होता है तो उसके लिए संबंधित जिले के कलेक्टर ये डिसाइड करेंगे कि वहाँ पर क्या प्रतिबंध रखा जाएगा, और राज्यों के आकलन के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश बाहर कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा, जिम स्थिति का आकलन करने के बाद इन सेवाओं को शुरू करने पर निर्णय लिया जाएगा। अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार 8 जून से शॉपिंग मॉल्स खोले जा सकेंगे। मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल, जिम और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, इसके बारे में अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। शॉपिंग मॉल के बारे में 8 जून से खोला जा सकेगा। और ऐसे ही 8 जून से सार्वजनिक होटल,
रेस्तरां और धार्मिक स्थानों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। गाइडलाइन इसकी बहुत जल्द जो है 8 जून से पहले ही केंद्र सरकार के द्वारा जारी कर दी जाएगी। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 के बारे में कि क्या क्या खुला है और क्या क्या बंद रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने ग्रुप सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।